आज की जो जीवन शैली है ना हमारी, जिस वजह से ना आप भी नोटिस करते होंगे कि भाई दर्द की समस्या जो है मरीजों में बढ़ती ही जा रही है। और दर्द भी दो तरह का होता है, क्रॉनिक पेन है जो बहुत दिनों से दर्द से मरीज जो परेशान है या प्रभावित है, और एक ये एक्यूट पेन हो गया जो कुछ ही दिनों पहले दर्द हुआ है। और दर्द से कोई भी नहीं बचा है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों या आज के युवा हों। तो दर्द की समस्या को समुचित ढंग से इलाज करने के लिए सिवान में डॉक्टर रामेश्वर कुमार जी ने यह कार्यशाला का आयोजन किया है और हम लोगों को आमंत्रित किया है इस पर व्याख्यान देने के लिए, इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए। अच्छा सर, जिस प्रकार से आपके बारे में हम लोग को नॉलेज है कि आप एम्स वगैरह में भी डॉक्टर एम्स से आप कार्य किए हैं, थोड़ा सा आपके उस प्रैक्टिस के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे सर। तो दर्द का जो समुचित इलाज है ना, वो सिर्फ दवाइयों के माध्यम से नहीं हो सकता है। जी जी। कई बार ऐसी बात होती है ना कि मरीज जो है दर्द की दवा खा रहा है, जिसको हम लोग पेन किलर बोलते हैं कई बार। तो पेन किलर के बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, खासकर किडनी पर या पेट पर। इस वजह से एक तो दर्द का इलाज समुचित नहीं हो पाया और दर्द भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। उसको समुचित इलाज करने के लिए जो पद्धति है आजकल, कम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ पेन एंड रिहेबिलिटेशन, यानी मरीज का दर्द जो है वो समुचित ढंग से ट्रीटमेंट भी हो और मरीज फिर से अपनी पुरानी जो दर्द के पहले की स्थिति को प्राप्त करे, जिसको हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं, और वापस से अपनी दिनचर्या को शुरू कर सके। और इसी सिलसिले में ना यहाँ पे पेन क्लिनिक का इनॉग्रेशन हो रहा है। यहाँ दर्द निवारण के लिए अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन देयर आर मेनी मेथड्स, बहुत सारे इंजेक्टेबल मेथड्स डॉक्टर साहब यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसमें एक PRP हो गया, जिसमें हम लोग मरीज का खून लेकर उसमें से प्लेटलेट निकालकर उस प्लेटलेट को हम लोग इंजेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी हो गया, कुछ स्मॉलर जॉइंट्स हैं। उसी तरह ओजोन गैस है जो अपने आप में सिवान में या इस पूरे नॉर्थ बिहार में, मेरे को नहीं पता और कहीं है भी कि नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने हॉस्पिटल में इन सारे यंत्रों को, उपकरणों को बैठाने का काम किया है। ओजोन गैस हो गया, PRP हो गया, GFC हो गया, इन सबसे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज का कम्प्रिहेंसिव पेन मैनेजमेंट हो, ना कि दवा और ऑपरेशन के ऊपर मरीज की डिपेंडेंसी हो। इन दोनों के बीच में ना ये रीजनरेटिव मेडिसिन का एक पार्ट हो गया ट्रीटमेंट का। तो जो भी लोग आपको देख पा रहे हैं, तो उन लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? आप अपने दर्द को इग्नोर ना करें और ऐसा ना समझें कि आपको दर्द के साथ ही जीना है। आप अच्छे डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर के पास जाकर अपनी समस्या को बताएं और घबराएं नहीं और डरे नहीं। और पेन किलर का दुरुपयोग को रोकने के लिए आप आगे आएँ, ताकि इससे आपको और कोई अन्य बीमारी ना हो जाए। और इससे बिल्कुल ही ना डरें कि ये दर्द ठीक नहीं हो सकता। दर्द बिल्कुल ठीक हो सकता और उसकी सही समय पर सही से जांच हो, डायग्नोसिस हो, उसके बाद वो ट्रीटमेंट की बात आती है। किस प्रकार है सर, जिससे कि दर्द एक ऐसा बीमारी है जो साधारणतः देखा जाता है कि सभी प्रकार के जो भी लोग उनमें थोड़ा बहुत देखा जाता है। करते क्या है कि मेडिकल पे जाके और बिना डॉक्टर से एडवाइस लिए दवा ले लेते हैं सर। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइस देंगे आप? देखिए, जैसे युवा पीढ़ी है ना, युवा पीढ़ी भी कमर के दर्द की समस्या से बहुत जूझ रही है। हम अपने अस्पताल में बहुत सारे युवाओं को देखते हैं, कभी कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कभी सिपाही की दौड़ की तैयारी कर रहा है ना, कभी पैर में दर्द हो गया, कभी कमर में दर्द हो गया, किसी को लॉन्ग जंप करना है। तो हम ये चाहते हैं कि आप किसी प्रशिक्षित ढंग से ट्रेनर के अंदर में जाके ट्रेनिंग लें। दूसरा है कि जब भी दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, ताकि समुचित ढंग से उसका इलाज हो सके और फर्दर जो आपका मसल डैमेज हो या बोन डैमेज हो या ज्वाइंट डैमेज हो, उसके पहले उसका इलाज करा के आप ठीक हो जाए। किस प्रकार के यहाँ पे इलाज होंगे सर? यहाँ पे अभी जो डॉक्टर साहब ने हमको बताया है, खासकर कमर दर्द, विभिन्न प्रकार के गठिया के दर्द हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, खासकर घुटने का दर्द, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती है ना, मैकेनिकल नहीं, ब्लड में होती है, जेनेटिक होती है। उन सारे दर्द का डॉक्टर साहब ने यहाँ इलाज की व्यवस्था कर रखा है। अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर संजय पांडे हुआ, मैं प्रोफेसर एडमिट हूँ एम्स पटना। ठीक। सिवान में क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, आज जो यहाँ पर श्री साईं हॉस्पिटल में दर्द क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है, डॉक्टर रामेश्वर सर ने इसका शुभारंभ किया है। दर्द अब सिवान के मरीजों को यहीं पे अपने ही का लोकल जगह पे उनका दर्द निवारक सारी सुविधाएं उनको मिल सकेंगी। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं जो दर्द निवारक सुविधाएं होती हैं, जैसे बहुत से मरीज जो कि काफ़ी दिनों से दर्द से पीड़ित हैं, उनको बहुत ही कुछ चीज़ों से करके, जैसे इंजेक्शन के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से बहुत सी जो है उन्नत तकनीक आ चुकी हैं, जो कि इनको दर्द निवारक समस्या, दर्द की समस्याओं से समाधान मिल सकेगा। हम जो है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार पांडे सर और हमारी जो टीम है
वो एम्स पटना से आए हैं यहाँ पर, जो कि आप सभी यहाँ पर जो क्लिनिक का शुभारम्भ करने के लिए साथ में कुछ मरीजों को देखेंगे जिनसे उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनकर उनका निवारण। अच्छा सर, यहाँ पे मतलब कब तक आप बैठेंगे, यानी कि रोज बैठना होगा या फिर सप्ताह में ऐसे हम कुछ? लोग यहाँ पर वर्कशॉप के लिए आए हैं, जहाँ पर उन्नत जो तकनीक अभी नई नई ईजाद हो रही है उनके बारे में संगोष्ठी होगी और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और यहाँ पर जो हम लोग एम्स पटना में कर रहे हैं या अदर बहुत बड़े बड़े संस्थानों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो हम सिवान के इस हॉस्पिटल में देने की। सर एक सवाल है जी, जो मरीज पेन को इग्नोर करते हैं जी, उनके लिए क्या सर कुछ कहेंगे? जो पेन को इग्नोर करते हैं वो नहीं करना चाहिए उनको। एक छोटा सा पेन भी जो होता है वो धीरे धीरे कहते हैं ना बड़ा नासूर में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हाँ कमर दर्द हो रहा है यंग एज में, इसको इग्नोर करते हैं, बट क्या होता है कि वो किसी और बीमारी की वजह से ये होता है। बहुत से ऐसे यंग मरीज हमारे पास आते हैं जिनको गठिया होती है कमर की, और वो इग्नोर करते हैं इस कमर दर्द को कि अरे ऐसे ही होगा या कुछ ऐसे ही होगा, मेरे साथ ऐसे हो रहा है। लेकिन वो गठिया धीरे धीरे उनको पूरा बेंड होने में, पूरा अकड़ा ना आ जाती शरीर में, सारे जोड़ खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में भी वो तब्दील हो जाती हैं उसकी समस्याएं। तो उनको हमेशा जो छोटा सा भी दर्द हो तो कम से कम एक बार जा कर के अपने नियरेस्ट या कोई भी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास दिखा करके अपनी सारी समस्याओं को जड़ से निजात चाहिए। तो हमारे श्री साईं हॉस्पिटल में पेन क्लिनिक का उद्घाटन हुआ, और केवल हमारे यहाँ उद्घाटन ही नहीं हुआ बल्कि एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ है, क्योंकि पेन के मैनेजमेंट में बहुत सारा लेटेस्ट, जब हम पढ़ाई करते थे आज से 15-16 साल पहले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन नई नई बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे ओजोन थेरेपी आया है, एक PRP Incoming call from identified by Truecaller का एक कंसेप्ट आया है। तो ये सारी चीज़ों की सुविधा अभी यहाँ पे है, और ये सब चीज़ें बहुत ही लेटेस्ट है। और इस है कि आज एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया है, जिसमें हम सभी हड्डी के डॉक्टर इस नए टेक्निक के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। सर ये ओजोन जो नया टेक्निक आया है, ये मतलब किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसके बारे में? ओजोन क्या है ना, ओजोन ऑक्सीजन का ही एक तरह से समझिए कंसंट्रेटेड रूप है। और आप सबको मालूम है ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ही इसको प्राण वायु भी बोलते हैं। पूरे शरीर को जान इसी से है, ऑक्सीजन से, और हमारी हर एक कोशिकाओं को, हर एक टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं उसके रीजनरेशन में उसको और अच्छा, उसको और एक्टिव करने में हेल्प करता है, और इस तरह से दर्द को कम करता है। कमर के दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए बहुत जगह वो काम आता है और बेनिफिट होता है उससे। सर श्री साईं हॉस्पिटल किसी परिचय का मोहताज नहीं, और आपको भी बखूबी पूरा सिवान लगभग जानता है, और ये कहा जा सकता है। और सर दिन पर दिन आप नए नए तकनीक को लेकर के आते हैं, थोड़ा सा आपका अनुभव और थोड़ा सा आपके माध्यम से एक राय भी लेना चाहेंगे। जिस प्रकार से जो महिलाएं या पुरुष में भी 45-50 के बाद उनके हड्डियों में जो कमजोरियां आ जाती हैं, या कमर वगैरह या घुटना दर्द सा होने लगता है, वो लोग मतलब अपने दर्द को मतलब इग्नोर करते हैं, उन लोगों को लेकर क्या सुझाव देंगे? उन लोगों को जो दर्द होता है, इस प्रकार का दर्द ना हो, उसको लेकर क्या कुछ सुझाव देंगे? दर्द, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि दर्द कभी भी एक इंडिकेशन है, दर्द अच्छा है। भगवान ने जो दर्द दिया है ना, ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि शरीर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसको एज ए सिग्नल कोई पकड़े। अगर वो लोग इसको इग्नोर कर रहा है, तो मैंने जैसे भगवान बोल रहे हैं कि तुम ये काम नहीं करो, इसके लिए ये करो, और आप उसको छोड़े जा रहे हैं, तो बाद में वो दिक्कत करता है। तो दर्द कोई बीमारी नहीं है, दर्द तो एक तरह से समझिए खबरी है, शरीर का एक खबरी है जो आपको बता रहा है, खबर दे रहा है, देखिए भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ करिए, कुछ तो ध्यान दीजिए, कुछ तो जाइए, कुछ तो करिए, डॉक्टर के पास आइए, दिखाइए, प्रॉपर उसका इलाज करिए। और दूसरा चीज़ जो मैं आपसे कि दर्द का इलाज केवल दर्द की दवाइयाँ नहीं है, और दर्द का इलाज जिसे लोग बोलते हैं कि जब नहीं दर्द हो रहा है तो ऑपरेशन करना, केवल ऑपरेशन नहीं है, इसके बीच में अभी दुनिया बहुत विकास किया है, और उसी का वो पेन क्लिनिक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशनल थिंग्स हैं जो कुछ इंजेक्शन देके, जिससे शरीर को, जैसे दर्द की दवाइयाँ बहुत खाएंगे उसका नुकसान होता, लेकिन ये इंटरवेंशनल थिंग्स अगर सही ढंग से सही मरीज को दिए तो एक रिलीफ भी मिलता है तुरंत, और इसका सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट नहीं है, और आप ऑपरेशन से भी बचते हैं, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। तो ये सब बेनिफिट है। और वैसे तमाम लोग जिनको सचमुच असाध्य दर्द है, बहुत दिन से दर्द है, बहुत दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए इस पेन क्लिनिक का। और ये जो ओजोन थेरेपी है, या PRP है, चाहे GFC है, चाहे अभी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का कंसेप्ट आया है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए कि कौन आपके लिए यूज़ हो जाए। अच्छा सर, कितना ज़रूरी था सर ये ओम श्री साईं पेन क्लिनिक का उद्घाटन होना? अब एक्चुअली एक नया चीज़ है, हम भी एक्चुअली अगर देखें तो जब हम आपको बताया भी, जब हम पढ़ते थे तो मुझे नहीं जानकारी थी, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था, उस वक्त पढ़ाई नहीं होती थी।
लेकिन ये नई चीज़ें हैं, तो हमने सीखा और सीख के इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट, नया लेटेस्ट चीज़ें हैं, और इसके लिए हम लोग को सिखाने के लिए सर लोग आए हुए हैं। इनसे हम लोग सवाल भी करेंगे, कुछ डाउट है उसको क्लियर भी करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़, और इस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है एक्चुअली। क्या है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाना, ऐसा नहीं, पढ़ाना नहीं, मरीज़ को हम लोग कुछ सेलेक्ट किए हैं, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो जो इंजेक्शंस है, जैसे PRP का ये इंजेक्शन है, ये सब ये 10-12 हज़ार रुपये का, इसको फ्री में भी आज मरीज को वहाँ पे देंगे। जिन लोगों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया और सचमुच जो पैनल ने डिसाइड करेगा नहीं इसको देने की ज़रूरत है, तो उसको देंगे भी। ठीक, थैंक यू।